कैसे हैं आप लोग। आज भारतीय ब्लॉगर चैनल के ऊपर मैं आप लोगों के पास में पाकिस्तान और ईरान की वॉर की वो सिचुएशन लेके आया हूं जिस सिचुएशन से ये पता लगने वाला है क्या भारत का और चाइना का युद्ध होगा, क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा, या 13 इस्लामिक कंट्रीज डायरेक्टली भारत के ऊपर युद्ध करेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस मैं आपके पास में हमेशा लेके आता रहा हूं और इस युद्ध के बारे में भी ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है जो अपलोड हो चुका है और आपके पास में जल्दी आने वाला है। साथ के साथ आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो ट्रू फैक्ट्स दिखाने वाला हूं कि क्यों ऐसा ये युद्ध हुआ है और क्या ये युद्ध आगे बढ़ सकता है, क्या संभावनाएं घटेंगी भारत के प्रति अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो, और भारत को क्या सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि पाकिस्तान भारत की सबसे करीबी कंट्री और उसके साथ में ईरान, सबकी के बॉर्डर्स आपस में जुड़े हुए हैं। अब ईरान आज की डेट के अंदर एक ऐसा सर्वशक्तिशाली अपने आप को दुनिया के अंदर प्रदर्शित कर रहा है, अपने आप को दिखा रहा है कि मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं। जगह जगह के ऊपर ईरान के ड्रोन्स, मिसाइल्स हर जगह के ऊपर देखी जा रही हैं। कई ऐसे बड़े ग्रुप हैं जिनके पास में ईरान के ये सारे एमओज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब 2024 शुरू होते ही एक नया वॉर फ्रंट ओपन हो गया भारत के बिल्कुल बराबर में। पहले यूरोप से स्टार्ट हुआ, रशिया यूक्रेन का युद्ध आपने और हम लोगों ने पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा आप और हम लोग उसको देखते आ रहे हैं। उसके बाद में वो युद्ध वेस्टर्न कंट्रीज़ तक पहुंचा और वेस्टर्न कंट्रीज से इस्लामिक कंट्रीज तक उसकी हवा चली और वहाँ पे भी चिंगारी भड़क उठी। आज की डेट में एशियन कंट्रीज जिसमें पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज आपस में लड़ाई कर रही हैं। पाकिस्तान और ईरान का नाम युद्ध शुरू होने से पहले मैंने उस वीडियो के अंदर लिया था और स्पेशली आपको बताया था कि वॉर फ्रंट एक नया शुरू होने वाला है और ये यहाँ पे नहीं रुकेगा। अब जो भारत है, क्या भारत के साथ भी पाकिस्तान युद्ध कर सकता है? क्या चाइना भारत के ऊपर अटैक कर सकता है? जैसा कि भविष्य मालिका पढ़ने वाले कई लोग जो YouTube के ऊपर अवेलेबल है और सोशल। जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी बातें फैला रहे हैं तो आज फैक्ट्स के द्वारा इस चैनल के ऊपर रिसर्च के माध्यम से एग्जैक्टली ट्रू रिसर्च मैं आप लोगों के पास में बताऊंगा और जो फैक्ट्स होंगे वो केवल और केवल साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे, केवल और केवल अफवाह वॉर फ्रंट के फैक्ट्स होंगे जिसके कारण दुनिया के हालात आप लोगों को पता लगेंगे। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ऊपर अटैक किया, सभी लोगों को पता है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से ये बड़ा अटैक किया। ईरान के ड्रोन और मिसाइल जगह जगह के ऊपर इस टाइम में चर्चा में आए हुए हैं। इसके साथ साथ ईरान ने एक बात बोली कि जैश अल अदल नामक ग्रुप के ऊपर उसने वो अटैक किया है क्योंकि जैश अल अदल वो टेररिज्म ग्रुप माना जाता है बलूचिस्तान का जो कि पाकिस्तान की बाहरी सीमा के अंदर रहता है और वो ईरान के साथ में बॉर्डर शेयर भी करते हैं और बॉर्डर शेयर करने के कारण बलूचिस्तान के लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं। अब बलूचिस्तान के अटैक को ईरान ने क्यों इतना ज़्यादा पैनिक रूप में लिया और डायरेक्टली मिसाइल और ड्रोन से अभी तक का सबसे बड़ा अटैक क्यों किया? बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो एरिया जो पाकिस्तान से शुरू से अलग होना चाह रहा है, वहाँ पे बार बार हमले किए जा रहे हैं और उन लोगों को पता है कि उसके द्वारा कोई भी अगर कार्रवाई करी तो डायरेक्टली वो पाकिस्तान के ऊपर हिट करेगी क्योंकि पाकिस्तान का वो अभी हिस्सा है। तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान की छाप छूटेगी, बलूचिस्तान की छाप नहीं छूटेगी। इस कारण से
लास्ट ईयर भी उन्होंने ईरान के ऊपर 2 बार अटैक किए थे, जिस कारण ईरान के कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसी के रूप में ईरान ने अब बलूचिस्तान के ऊपर ड्रोन और मिसाइल अटैक के द्वारा जैश अल अदल का खात्मा करने के लिए ये अटैक किया। जो अटैक ईरान के ऊपर हुए थे उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी जैश अल अदल ग्रुप ने ली थी। जिस प्रकार से इस बार के अटैक की डायरेक्टली जिम्मेदारी ईरान ने अपने ऊपर ली है। तो जब एक देश किसी अटैक की जिम्मेदारी लेता है, किसी सर्जिकल स्ट्राइक की जिम्मेदारी लेता है, तो वो दुनिया के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय सभा के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। उसने डायरेक्टली बोला कि मैंने पाकिस्तान पे नहीं, उनके टेररिज्म अटैक के ऊपर, टेररिज्म ग्रुप के ऊपर हमला किया है। जिसके तुरंत बाद पाकिस्तान चुप बैठने वाला तो नहीं था, उसने ईरान के ऊपर नेक्स्ट डे ही अटैक की प्लानिंग करी और अटैक भी करा। अब लास्ट ईयर का हुआ अटैक और इस बार का हुआ अटैक पाकिस्तान के अंदर हुई हड़बड़ाहट को दिखा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा है कि मैं कमज़ोर नज़र आऊँगा अगर दुनिया के अंदर मैंने इस बात का जवाब नहीं दिया। और ये डायरेक्टली धमकी भी हो सकती है वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए और इंडिया के लिए कि अगर अमेरिका ने कोई भी ऐसा सर्जिकल अटैक या भारत ने कोई भी सर्जिकल अटैक पाकिस्तान के ऊपर करने की कोशिश करी जैसे पहला हुआ था, तो पाकिस्तान इस बार चुप नहीं बैठेगा। ईरान तो केवल एक मुद्दा है, ये दुनिया को एक नई तस्वीर दिखाने का कार्य कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में सभी लोग जानते हैं वहाँ के जितने भी कानून हैं, जितने भी तौर तरीके हैं, वो वहाँ की आर्मी कंट्रोल करती है। तो जब अटैक किया गया तो उस अटैक के बाद में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा हड़कंप मचा, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर बहुत बड़ा हड़कंप मचा, वहाँ की आर्मी को अपने आप को कमज़ोर ना दिखाने के लिए एक नए अटैक की प्लानिंग करनी पड़ी। ये लगातार मीडिया के अंदर भी प्रकाशित हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जो आप लोगों को शायद मीडिया के माध्यम से ना मिल पाए। अब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली वॉर के अंदर शामिल हो रही हैं। आप देखेंगे कि सेनाएं उस वॉर फ्रंट की तरह आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जैसा कि कभी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर हुआ था और यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ रेड सी के अंदर हुआ था कि धीरे धीरे सेनाएं एकत्रित होती चली गई और उनके एकत्रित होने के बाद में सारे के सारे हमले एक बारी के अंदर हुए। और आज की डेट में उसी प्रकार से आर्मीज आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बलूचिस्तान पहले से पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है, वो ऐसी कार्रवाई बार बार कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान से अलग हो जाए। मैंने एक वीडियो बनाया था कि इस देश के हो जाएंगे 2 टुकड़े। तो पाकिस्तान के हकीकत की बात है, अगर इसी प्रकार से ये सारी गतिविधियां चलती रही तो आने वाले टाइम में 2 नहीं 3 नहीं, हो सकता है कि 4 टुकड़े हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान अलग होगा, इधर से पीओके अलग होगा, उधर से जो चाइना लगातार पाकिस्तान को कर्जा देता जा रहा है, तो चाइना विस्तारवादी नीति को अपनाता है। और आप लोगों को पता है कि जब कोई कर्जा नहीं उतार पाता तो वो उस देश की सीमाओं को उसके अपने कर्जे के उतारने के स्वरूप में अपने अंदर मिला लेता है और अपने देश का विस्तार कर लेता है। और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। तो पाकिस्तान इस टाइम में बिल्कुल अकेला है। इधर से इंडिया उसके सपोर्ट में नहीं है, उधर से ईरान उसको हमला कर रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज उसके ऊपर यकीन नहीं करती, केवल और केवल चाइना जो उसके सपोर्ट में रहता है, वो भी इसी कारण क्योंकि वो विस्तारवादी नीति को अपनाता है, वो उसको पैसा देता है, उसको सप्लाईज देता है। इसी कारण पाकिस्तान और चाइना के मध्य के संबंध आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो एक वो भाग अलग हो जाएगा बहुत बड़ा पाकिस्तान का, जिस कारण पाकिस्तान के नक्शे के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब इन बातों के बताने से आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत के ऊपर क्या असर होगा। क्या भारत के ऊपर, मैंने एक बात स्टार्टिंग में बोली थी कि इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान और चाइना या ये भी भारत के ऊपर अटैक करेंगी, तो ऑलरेडी वीडियो लंबा होने के कारण इस वीडियो को यहीं पर मैं रोकूंगा। इसके बाद में मैं स्पेशली भारत के ऊपर हो रहे हमले की जानकारी रिसर्च के माध्यम से, केवल फैक्ट्स, ट्रू फैक्ट्स मैं आप लोगों के पास में लेके आऊंगा, जिसके अंदर आप लोगों को उनकी जियोलॉजिकल स्टडीज के बारे में पता लगेगा, वार ऑफ फ्रंट सिचुएशंस के बारे में पता लगेगा, और ये पता लगेगा कि आने वाले टाइम के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया के ऊपर क्या हालात होने वाले हैं। क्या हकीकत में ईरान और पाकिस्तान जो दोनों अपने आप में न्यूक्लियर पावर माने जाते हैं, और दोनों की, पाकिस्तान को आपको पता है कि वो सारी की सारी सत्ता वहाँ की आर्मी चलाने का कार्य करती है, और ईरान के अंदर भी
कोई ऐसा पुख्ता पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सोच समझ के फैसला ले। दोनों ही कंट्री इस युद्ध को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर चुकी हैं, लेकिन दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं वो इस युद्ध के समर्थन में नहीं है। इसलिए लगातार न्यूज़ के अंदर हर देश का कोई ना कोई व्यक्ति आगे इस युद्ध को रोकने की और बातचीत से मसले को सुलझाने की सलाह दे रहा है, क्योंकि भारत के इकोनॉमी के ऊपर, वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी के ऊपर इस वॉर से डायरेक्टली फर्क पड़ने वाला है और सिचुएशन आगे आने वाले टाइम के अंदर गंभीर होने वाली है। तो ये क्या युद्ध रुकेगा, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के माध्यम से मैं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। उससे पहले इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कि भारत के ऊपर 13 इस्लामिक कंट्रीज हमला कर सकती हैं, तो किस प्रकार से वो हमला हो सकता है, चाइना और भारत के मध्य में किस प्रकार से विवाद शुरू हो सकता है, पूरी डिटेल्स आपके पास में नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से लेके आने वाला हूं। अगर आज का वीडियो आप लोगों को जानकारी पूर्ण लगा, अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही रिसर्च और फैक्ट्स के साथ में मैं आपके पास में वीडियोज लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।